दर्शकों, इस बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर है मेरे पास। आज एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह है दर्शकों कि आईएसआई के निशाने पर भारत की राजधानी दिल्ली थी और पहलगाम में जो 22 अप्रैल को अटैक हुआ उससे पहले आईएसआई दिल्ली को दहलाने का प्लान बना रहा था। दिल्ली आईएसआई के टारगेट पर थी। दर्शकों, आप सोचिए जरा, प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि हम तो आतंकवाद को कुचलेंगे, लेकिन ये आईएसआई दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था और उससे पहले ये नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाते हमारी जांच एजेंसियों ने आईएसआई के स्लीपर सेल नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है दर्शकों। और एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास है, गिरफ्तारी ये जासूस जितने आपको दिख रहे हैं ना, ये गद्दार, यही लोग इंफॉर्मेशन दे रहे थे और आज 2 ऐसे स्लीपर सेल को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इनका प्लान क्या है दर्शकों, कैसे खुलासा हुआ बताता हूं। नेपाल का अंसारुल मियां ये पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रहा था दर्शकों। ये झारखंड के रांची का अखलाक आजम, दोनों आपस में बात करते थे, पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और इसी से आप समझिए ये 2 लोग पूरी तरह से आईएसआई के हैंडलर बने हुए थे। क्या क्या इन्होंने खुलासा किया, क्या क्या आईएसआई को बताया, दिखाता हूं आपको। तो पहलगाम से पहले दिल्ली दहल उठती, आईएसआई का स्लीपर सेल नेटवर्क बेनकाब। 3 महीने से ज्यादा वक्त चले केंद्रीय जांच एजेंसियों के बेहद खुफिया ऑपरेशन ने दिल्ली में फैले आईएसआई के स्लीपर सेल नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इस ऑपरेशन के दौरान सेंट्रल एजेंसियों ने दिल्ली से नेपाल के रहने वाले आईएसआई एजेंट अंसारुल मियां अंसारी को पकड़ा था, जिसके पास से आईएसआई की साजिश से जुड़े हुए सबूत मिले हैं। अंसारुल के पास भारतीय सेना और सशस्त्र बलों से जुड़े कई गोपनीय डॉक्यूमेंट बरामद किए गए हैं। इन दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच में पुष्टि हुई कि वो सशस्त्र बलों के बेहद संवेदनशील और गोपनीय दस्तावेज थे। अंसारुल को आईएसआई ने इन डॉक्यूमेंट्स की एक सीडी बनाकर पाकिस्तान भेजने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईएसआई के 2 एजेंट, यानी कि जिसे जासूस भी बोला जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया गया। एक की गिरफ्तारी दिल्ली से की गई तो दूसरे की गिरफ्तारी रांची से की गई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अंसारी को सेंट्रल दिल्ली के एक होटल से अरेस्ट किया। जब उसके फोन की तलाशी ली गई, जानकारियां उसके फोन से बरामद हुई जो कि भारत के डिफेंस से बेहद जुड़ी हुई थी और उसी लिहाज पर जो अंसारी है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। अंसारुल से जांच एजेंसियों ने कई राउंड पूछताछ की, जिसमें कई अहम खुलासे हुए और रांची के रहने वाले अखलाक आजम का नाम सामने आया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अखलाक आईएसआई के अधिकारियों तक इंडियन आर्मी के दस्तावेज पाकिस्तान भेजने में अंसारुल की मदद कर रहा था। अंसारुल और अखलाक आईएसआई के लिए भारत की जासूसी कर रहे थे और सेना के बेहद गोपनीय दस्तावेज पाकिस्तान पहुंचाने में जुटे थे। सूत्रों के मुताबिक जासूस अंसारुल को स्पेशल मिशन के तहत नेपाल से भारत भेजा गया था और ये दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए उसे बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। जासूस अंसारुल 2008 से पहले कतर में टैक्सी चलाता था, जहां उसकी मुलाकात एक आईएसआई हैंडलर से हुई थी। वहां से जून 2024 में उसे पाकिस्तान ले जाया गया, जहां आईएसआई अधिकारियों ने कई दिनों तक उसका ब्रेन वॉश किया और अंसारुल को रावलपिंडी में खास ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद अंसारुल को नेपाल के रास्ते दिल्ली भेजा गया ताकि वो भारत में आईएसआई की साजिश को अंजाम दे सके। और जब जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा तो गिरफ्तारी के वक्त वो नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भागने की फिराक में था। पूछताछ के दौरान कि अंसारी जो कि जिसके फोन से तमाम संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए, वो इससे पहले 2008 तक कतर के अंदर टैक्सी चलाता था। वहीं पर वो आईएसआई के संपर्क में आया और आईएसआई के लोगों ने उसकी बाकायदा पाकिस्तान में ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग करने के बाद उसको नेपाल के रास्ते होते हुए दिल्ली में दाखिल कराया ताकि संवेदनशील जानकारियां वो जुटा सके। इससे पहले कि आईएसआई दिल्ली में अपने नेटवर्क को फैला पाता, दिल्ली में अपनी साजिश को अंजाम दे पाता, उससे पहले ही दिल्ली में आईएसआई नेटवर्क को खत्म कर दिया गया है। नहीं तो पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान दिल्ली में हमले की कोशिश करता। आज मैंने आपको 2 जानकारी दी दर्शकों अभी तक।
प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को चेता दिया है कि अगर एक गलती करोगे तो हम आपको नेस्तनाबूद कर देंगे, और आसान भाषा में समझा दिया है क्योंकि पहलगाम में जो हुआ देश बर्दाश्त नहीं करेगा, और घाटी में जितने आतंकवादी छिपे हुए हैं दर्शकों, उनका सफाया भी किया जा रहा है। अलग अलग ऑपरेशन में हमारे सुरक्षा बल चला रहे हैं, और आज आपको तस्वीर दिखाऊंगा मैं किश्तवाड़ की। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है, और वहां पर कैसे ऑपरेशन चल रहा है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। घाटी से आतंकवाद का खात्मा होकर रहेगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस की खुफिया जानकारी के बाद त्राशी में यह ऑपरेशन चल रहा है। खबर है कि सुरक्षा बलों ने जैश आतंकियों के एक ग्रुप को घेर रखा है। ऑपरेशन त्राशी के तहत अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। सिंहपोरा के जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेस, 11 RR, 7वीं असम राइफल्स और एसओजी किश्तवाड़ की संयुक्त टीम आतंकियों की तलाश में जुटी है। इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है, साथ ही पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। यह ऑपरेशन ऐसे समय में हुआ जब बीते हफ्ते में पुलवामा के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को मार गिराया था। इससे पहले शोपिया में ऑपरेशन केल्लर में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी मारे गए थे। सेना के लगातार एक्शन से साफ है, आतंकवाद का सफाया घाटी से होना तय है। दर्शकों, एक तरफ आतंकवाद का सफाया किया जा रहा है, दूसरी तरफ भारत रुका नहीं। भारत अपनी रफ्तार से चल रहा है, और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। इसलिए आपके लिए जानकारी लाया हूं दर्शकों मैं आज जिस रेल से आप यात्रा करते हैं वहां शिलान्यास हुआ है। बीकानेर की धरती से पीएम मोदी ने देश के 103 छोटे बड़े अमृत स्टेशन का लोकार्पण किया है। इतना ही नहीं, मंच से संबोधित कर दुनिया को संदेश दिया कि भारत जिस गति से विकास कर रहा है उससे दुनिया हैरान है। देखिए जरा। भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना जो मोदी सरकार ने देखा है, उस सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। एक तरफ डिफेंस सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, तो दूसरी तरफ रेल नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। खुद पीएम मोदी ने कहा कि भारत के विकास से दुनिया हैरान है। इंफ्रास्ट्रक्चर के इन